तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 में प्रवेश के लिए जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जो कक्षा 5वीं के बच्चे दिलाते हैं, उसका टाइम टेबल आज हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये बहुत ही टफ होता है, तो इसके लिए हमको बहुत ही प्लान करके जो है एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा, तभी ये जो एग्जाम है ये निकल सकता है। तो यहाँ पर जो हमने टाइम टेबल बनाया है वो बहुत ही सॉलिड है, और अगर आप इसके अनुसार पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको 100% जो है क्लियर कर सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर गणित में कुल टोटल 12 अध्याय होते हैं, हिंदी में 13 अध्याय, आकृति में 10 अध्याय। तो यहाँ पर हमने जो 12 अध्याय लिखे हैं और हिंदी के जो 13 अध्याय लिखे हैं, इन्हीं में से जो है नवोदय विद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने इसको बहुत ही जो है रिसर्च करके जो है इन अध्याय को लिखा है, और इसी के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। यही से सभी क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं दिखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से होता है। तो देख सकते हो यहाँ पर नवोदय विद्यालय में कुल 80 प्रश्न होते हैं, जिनमें एक प्रश्न 1.25 नंबर का होता है। इस प्रकार से जो पूर्णांक हो जाता है, यानी टोटल जो नंबर है ये कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको किस प्रकार से क्रैक करेंगे। तो ये आज है, देखो आज है 11 मार्च को ये जो वीडियो बन रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 8 माह का जो है हमारे पास समय बचा है। अगर मार्च को छोड़ दिया जाए तो अब मोटा मोटा हमारे पास कितना समय बचा है, 8 माह का। तो इस प्रकार से हमने टाइम टेबल बनाया है। अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो 100% सफल होंगे अगर आप इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर अब हम यहाँ पर 15 मार्च से 31 मार्च तक क्या पढ़ेंगे, अध्याय 1 और 2, यानी गणित का सिर्फ अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। अध्याय 1 में बहुत सारे चैप्टर है ना, तो इसको कंप्लीट करने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आप 15 से 31 मार्च के बीच सिर्फ 2 ही अध्याय पढ़ेंगे। 2 ही अध्याय पढ़ने का मतलब ये है कि गणित के जितने भी बेसिक्स है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, और अध्याय 1 में जितने भी जो है टॉपिक है वो, और अध्याय 2 का। उसके बाद आप आ जाते हैं हम अप्रैल, मई और जून में। याद रखना, देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल अध्याय कितने हो रहे हैं, 12 और 13 को जोड़ दिया जाए तो 25 अध्याय, 25 और 10 को जोड़ दिया जाए तो कितना अध्याय होगा, 35 अध्याय। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 35 अध्याय है, और हमारे पास कुल माह कितने हैं, 6 माह हैं। देखो यहाँ पर हमने टोटल 8 माह है, लेकिन हमको 2 माह रिवीजन के लिए बताना है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत ही जो है एग्जाम के समय आप पर प्रेशर बनेगा कि ये जो सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट होगा। क्योंकि बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्जाम हो जो है उसमें सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पर जो 8 माह का समय है उसको 6 माह और 2 माह अलग से इसको विभाजित किया है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमको 6 माह में अगर मार्च को छोड़ दिया जाए तो 6 माह के अंदर ही हमको ये जो पूरा 35 अध्याय है उसको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास 35 अध्याय है और हमारे पास सिर्फ 6 माह है, तो इसको इस प्रकार से बांट सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 माह में कितना, 6 अध्याय को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप 6 माह में 6 के 36 होता है। लेकिन हमने यहाँ 35 अध्याय लिखे हैं, मतलब मोटा मोटा क्या हो जाएगा, हमको 6 माह में 36 अध्याय को कंप्लीट करना है, यानी 35 अध्याय को ही कंप्लीट करना है। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर हमको गणित का 3 अध्याय कंप्लीट करना है, उसके बाद हिंदी का 2 अध्याय, आकृति का 1 अध्याय। तो ये इनको कितने महीने में, 1 महीने में कितना अध्याय कंप्लीट करना है हमको 1 महीने में कितना अध्याय पढ़ना है, 6 अध्याय पढ़ना है। गणित का 3 अध्याय, हिंदी का 2 अध्याय और आकृति का 1 अध्याय। तो देखो इस प्रकार से अगर आप बांटेंगे तो आसानी से आप 6 माह में 35 अध्याय कंप्लीट कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक किसको पढ़ना है, गणित का जो बेसिक्स है ना, जोड़ना घटाना गुणा भाग दशमलव ये सबको है ना, या फिर अध्याय 1 में जितने भी बेसिक्स है उसको पढ़ना है। देखो यहाँ पर आपको अध्याय के अनुसार चलना है। याद रखना, अगर आप अध्याय के अनुसार नहीं चलेंगे तो आपको थोड़ा समझने में समस्या होगी। इसलिए सबसे पहले हम गणित का अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से, बेसिक से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि जो आगे आने वाले सवाल है उनमें हमको परेशानी ना हो।
उसके बाद देखो यहाँ पर हमको अप्रैल, मई और जून महीने में गणित का 3, 4, 5, 6 और 7वां अध्याय पढ़ना है। 7 अध्याय कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमको हिंदी का 1 से लेकर 6 अध्याय पढ़ना है और आकृति का 1 से लेकर 5 अध्याय पढ़ना है। मतलब यहाँ पर कितना अध्याय कंप्लीट हो जाएगा हमारा 3 महीने में? अप्रैल, मई और जून में कितने अध्याय हो जाएगा कंप्लीट? यहाँ का 5 अध्याय, यहाँ का 5 अध्याय, 5, 5, 10 और ये 6, 16। मतलब हम 3 महीने में कितना अध्याय कंप्लीट कर लेंगे? 16 अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 अध्याय है। मतलब यहाँ पर हमारा जून तक कितना अध्याय कंप्लीट हो जाना चाहिए? 18 अध्याय। मतलब कि गणित का 7 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, हिंदी का 6 तक, आकृति का 5 तक, पूरा जो अध्याय कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद अगले महीने में हमको जुलाई, अगस्त, है ना, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में हमको गणित का अध्याय 8, 9, 10, 11 और 12 अध्याय कंप्लीट करना है। उसके बाद हिंदी का 7 से लेकर 13 अध्याय, मतलब अध्याय 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अध्याय कंप्लीट करें। ठीक है, इस प्रकार से हमको यहाँ कितना हुआ? 6 अध्याय और यहाँ कितना अध्याय? 7 अध्याय हुआ। ठीक है, उसके बाद आकृति का 5 अध्याय, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से हमारा गणित का, हिंदी का और आकृति का सभी चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद जो महीने बचेगा अक्टूबर और नवंबर, इसमें हमको रिवीजन करना है। मतलब हमने यहाँ पर जितने भी अध्याय पढ़े हैं गणित का, हिंदी का, आकृति का, उसको दोबारा पढ़ना है, दोबारा रिवीजन करना है। तो उसका जो टाइम टेबल है वो इसको कंप्लीट करने के बाद आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से पढ़ना है। तो देख सकते हो, अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, हमको प्रयास करना है कि 1 माह में 6 अध्याय कंप्लीट हो जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर गणित का 1 और 2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद अप्रैल में हमको, मान लो अप्रैल का महीना है तो कितना अध्याय कंप्लीट करना है? गणित का 3, 4 कर सकते हो, गणित का 3 और 4, है ना। उसके बाद क्या करोगे? हमेशा प्रयास करना कि 1 महीने में हमको 6 अध्याय कंप्लीट करना है। ठीक है, तो गणित का 3 और 4 अध्याय कंप्लीट कर लेना, है ना। किसमें? अप्रैल में। और हिंदी का 3 अध्याय कर लेना, खत्म, है ना। उसके बाद मई में क्या करना? गणित का 2 अध्याय, ठीक है, फिर हिंदी का 2 अध्याय, नहीं 3 अध्याय। इस प्रकार से आपको जो है 1 माह में प्रयास करना है कि हमको 6 अध्याय कंप्लीट हो जाए। और हमेशा प्रयास करना कि कम से कम 1 महीने में जो है गणित का 2 या 3 अध्याय कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप नवोदय विद्यालय में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले साल के जितने भी चैप्टर पढ़ाए थे उन्हीं में से ही जो प्रश्न है वो आया था। क्योंकि बहुत सारे चैनल है उन टॉपिक को भी पढ़ाते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नवोदय विद्यालय में नहीं पूछे जाते, और इन्हीं में जो है बच्चा फंस कर रह जाता है और वो जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता। तो इसी समस्या को देखते हुए मैंने जो पिछले साल जो है नवोदय विद्यालय का जो तैयारी करवाया था उन्हीं अध्याय में से ही आया है। ठीक है, जो नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट है उसका जो सिलेबस है उन्हीं में से ही तैयारी कराया था, और उन्हीं अध्याय में से, उन्हीं टॉपिक में से जो है इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, गणित का, हिंदी का, आकृति का। तो अगर आप भी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप डेली गणित का जो अध्याय है और ये जो टाइम टेबल है उसी के अनुसार जो है वीडियो आने वाला है। तो ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब थोड़ा कंपटीशन के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कंपटीशन कितना का। देखो, पूर्णांक होता है 100 नंबर का सब, तो आपको प्रयास करना है कितना लाने का? 95 लाने का प्रयास करना है, तभी आप सफल है। अगर आप इससे कम सोचे तो सोच लेना कि आप खतरे में हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप 100 में 95 का नहीं सोच रहे मतलब आप खतरे में। इसलिए ये जो है टाइम टेबल के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तभी आप सफल होंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब हमको 80 प्रश्न में लगभग हमको 75 प्रश्न जो है सही करना पड़ेगा, तभी आप निश्चित रहेंगे कि जो है आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस चैनल पर आपसे गणित के जितने भी बेसिक से सवाल है, और देखना इस साल जो नवोदय विद्यालय 2025 का है ना, 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें
जो है गणित के बेसिक से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं, तो उसको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे नवोदय विद्यालय के सभी 35 अध्याय कौन कौन से हैं जिनसे ही नवोदय विद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इन 35 अध्याय को कंप्लीट कर लिए अच्छे तरीके से तो समझ जाना आप नवोदय विद्यालय के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए तैयार है। मतलब अगर नवोदय विद्यालय कहीं से भी प्रश्न पूछे तो उसका हल आपको जरूर आएगा। तो अगली वीडियो में हम गणित के कौन कौन से चैप्टर है, इनमें कौन कौन से जो है टॉपिक है उनको बहुत ही डिटेल से जानेंगे। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है और आकृति में कौन कौन से टॉपिक है उसको जानेंगे। तो ये तो आकृति वाला आसान है, इसमें 10 ही अध्याय होते हैं, ये आसान है। लेकिन हिंदी का और गणित में इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए कौन सा चैप्टर छोड़ा जाए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो है नवोदय विद्यालय का जो है चैप्टर जो है मतलब सिलेबस जो है उसमें बदलाव आया है। तो कई लोग क्या करते हैं कोचिंग वाले कि सभी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सबको पढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो छूट जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं उनको पढ़ना है, बाकी को छोड़ना है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि गणित में कहाँ से जो है नवोदय विद्यालय में प्रश्न उठाए जाते हैं डायरेक्ट, है ना, उसके बारे में बहुत ही बारीकी से डिटेल से जो है जानेंगे। उसके बाद अगली वीडियो पर आएगा हिंदी के बारे में, उसके बाद अगली वीडियो पर आएगा आकृति के बारे में कि हम आकृति में 40 में 40 कैसे लाए, हिंदी में जो है 20 में 20 कैसे लाए और गणित में 20 में 20 कैसे लाए। इसके बारे में हम लगातार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि जो नए वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।